आपके चैनल एडविन मैथ पे आपका स्वागत है। प्यारे बच्चे, आज हम जानेंगे रेजिड्यू नामक टॉपिक जो कि कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है, उसकी शानदार शॉर्टकट टेक्निक्स। जिन क्वेश्चंस में आप एग्ज़ाम में अपना कीमती समय ख़राब कर देते हो, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे छोटा एडविन अंदाज में। बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बच्चे। ये देखिए कि DSSB TGT मैथ 2021 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक ये क्वेश्चन है और ये वही देखिए इसका बुकिश मेथड है। हमें बुकिश मेथड फॉलो नहीं करना, हमें तो एडविन अंदाज में एडविन ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है और विद इन फ्यू सेकेंड ही हमें आंसर पा लेना है। तो प्यारे बच्चे, इस टॉपिक की रेजिड्यू की मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और जैसा कि आप जानते हो हमारी ट्रिक बड़ी मज़ेदार होती हैं। इस ट्रिक का नाम रहेगा कि हमको हम ही से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। प्यारे बच्चे, यहाँ पे दिल में नहीं छुपाना, क्योंकि दिल में छुपाने के लिए और बहुत सारी बातें होती हैं। यहाँ पे हमें छुपाना है दिमाग के अंदर। जो मैं आपको बताऊंगा वो चीज़, वो ट्रिक, वो बातें आपको अपने दिमाग में छुपानी हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में वो चीज़ें आप उनको अप्लाई कर सको। तो देख बच्चे कि वह रेजिड्यू क्या होता है। जिन बच्चों को नहीं पता कि रेजिड्यू क्या होता है, एक इसका हल्का सा ओवरव्यू एक बार ले लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि भाई ये जो रेजिड्यू है ये क्या है। उसके बाद हम जानेंगे इसकी शानदार शॉर्टकट टेक्निक एडविन अंदाज में। मज़ा आएगा बच्चे, इसकी तो बिल्कुल गारंटी लेते हैं। तो देख भाई कि रेजिड्यू क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। देखो कि व्हाट इज़ रेजिड्यू। हाँ, जिस बच्चे को ये पता है कि रेजिड्यू क्या होता है, क्या क्या इसकी टाइप होती हैं, वो इतने से पोर्शन को भी स्किप कर सकता है। तो देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर एक थ्योरम है, लोरेंट थ्योरम, तो उसकी हेल्प ली जाती है। तो देखिए बाय रेजिड्यू थ्योरम, बाय लोरेंट थ्योरम, बाय लोरेंट थ्योरम। लोरेंट भाई साहब ने क्या बताया, इसने अपने एक थ्योरम दी थी कॉम्प्लेक्स के अंदर कि भाई कोई फंक्शन है हमारे पास, ये f ऑफ z समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n और फिर ये ब्रैकेट z माइनस z नोट होल टू पावर n प्लस समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, फिर यहाँ है बी n और z माइनस z नोट, इसकी पावर है माइनस n। दो समेसन है, एक तो स्टार्ट होता है 0 से और एक शुरू होता है 1 से। यहाँ पे an है और यहाँ पे bn है। देखो यहाँ पावर हमारी पॉजिटिव n है और यहाँ पावर हमारी माइनस की n है। तो एक बार ये जो नेगेटिव है इसको बनाते हैं पॉजिटिव, यानी कि इसको नीचे ले आता हूँ मैं। तो देख बच्चे ये बन जाएगा हमारे पास कि सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n z माइनस z नोट होल टू पावर n प्लस, तो देखो भाई n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी और भाई ये बन जाएगा हमारे पास ये bn और ये नीचे कैसा हो जाएगा कि z माइनस z नोट टू द पावर n। ठीक है, तो अब ये देखो कि जैसे जीरो और जैसे जनरल कि हाउ टू रिमेंबर। देखो ये शुरू है n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और ये है 1 टू इन्फिनिटी। जैसे जीरो और जैसे जनरल, तो ये जो पोर्शन है ना बच्चे, इस पोर्शन को बोला जाता है जनरल पार्ट। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं जनरल पार्ट। ठीक है बच्चे, अब जो ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल, यानी कि ये है एक। पर जैसे कि आप टीचर बनोगे तो हर स्कूल में एक प्रिंसिपल होता है, यानी कि मुख्य पार्ट, ये प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि यहीं से जन्म हुआ था उसका रेजिड्यू का, अकॉर्डिंग टू लोरेंट भाई साहब। अब देखो लोरेंट ने क्या बताया, अगर भाई ये तो है जनरल पार्ट, अगर मैं इसे खोलूँ थोड़ा सा, देखो लोरेंट बोला इसको तो छोड़ दिया, ये लो इसको छोड़ दिया, ये छोड़ दिया यूं का यूं, क्योंकि सारी घटना यहीं पे घटती है। जो भी दुर्घटना हो वो ये सब यहीं पे घटेगी। तो देखो भाई सिग्मा को खोल देते हैं। सिग्मा पहले यहाँ पे हमने n की जगह 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये आ जाएगा b1 और ये 1 अपॉन
ये जेड माइनस जेड नोट यहाँ पावर 1। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 पुट कर लेता हूँ कि भाई B2 और यह आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। यहाँ पे अब हमने 2 पुट कर रहे हैं n की जगह। अब यहाँ पे मैं 3 पुट कर लेता हूँ n की जगह, तो हमारे पास ये आएगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट होल टू द पावर 3 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा अप टू कहाँ तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, तो भैया जो चलता जाएगा अप टू इनफाइनाइट टर्म्स। अब देखा बच्चा रेजिड्यू कहाँ से आया, क्या चीज़ है रेजिड्यू, कुछ भी नहीं। ये जो चीज़ है ना B1, ये जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है ये B1, इसी का नाम दे दिया कि भाई यही रेजिड्यू है। अब जो आगे जो भी है और पीछे जो भी है उनसे कोई भी मतलब नहीं कि क्या चीज़ हैं। बस ध्यान रखना कि रेजिड्यू निकालने के लिए इसका जो कोफिशिएंट होगा 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट का, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चा रेजिड्यू। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेजिड्यू। ये जो है ना, ये लाल पेन का इस्तेमाल किया जाए भाई। ये लो लाल पेन लेके आए हैं, ये जो B1 है ये B1 और ये क्या है, ये कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट है, ये यहाँ ले आओ। यानी कि B1 इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेजिड्यू। ये B1 है क्या, B1 कुछ नहीं, इसका कोफिशिएंट तो है जो हमारे पास ये है। B1 क्या है, कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है इसका, कोएफिशिएंट ऑफ दिस 1 अपॉन जेड माइनस जेड नोट। इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस ये देखना कि B1 कहाँ पे है। जिस बच्चे को B1 निकालना आ गया, लोरेंट भाई साहब बोला कि यही तो रेजिड्यू है, और कहाँ है, इस पॉइंट पे। Z इक्वल टू कहाँ निकाल रहा है वो, ये देखो जेड नोट पे, यहाँ पे Z इक्वल टू जेड नोट पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चा, इसी का नाम दे दिया B1 का कि रेजिड्यू ऑफ द एफ ऑफ जेड। कहाँ निकाल रहा है बच्चे, एट जेड इक्वल टू जेड नोट पे। ये पॉइंट है हमारा जो यहाँ होता है, ये जेड नोट। तो भाई ये तो हो गई डेफिनेशन। तो डेफिनेशन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कुछ एक क्वेश्चन ले लेंगे, 4-5 क्वेश्चन जो कि हमारे डिपेंड होंगे इसकी डेफिनेशन पे। अब क्या होता है कि हर जगह डेफिनेशन लगाने पे थोड़ा सा क्वेश्चन लंबे हो जाते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन से हैं थोड़ा सा, मतलब कई बार लगता है बच्चों को कि भाई एक्सपेंशन है नहीं हो पाएगा। तो अब ये बनता डायरेक्ट फार्मूला। क्या बनता है, डायरेक्ट फार्मूला। तो अब वो फार्मूला कैसे बना भाई, ये देखो, ये तो हो गया हमारा इतना। अब देखो रेजिड्यू हमारा यहाँ तक आया है कि B1, बाकी चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं, तो B1 तक ही लेते हैं। तो देखिए नाउ अब जो फार्मूला है ना कि वो कैसे बना है उसे बताते हैं। रटना नहीं है बच्चे, रटने वाली चीज़ जो होगी रटवा दूंगा कि कैसे रटनी है, फिलहाल तो बस समझते हैं कि चीज़ों को क्या है। नाउ तो देख बच्चा, आगे आओ भाई। ये देखो हमारे पास जो ये चला हुआ था एफ ऑफ जेड, लोरेंट थ्योरम से हमने इतना देख लिया कि जो B1 होगा ना वही क्या होगा बच्चे, वही होगा रेजिड्यू। तो बस यहीं तक आता हूँ मैं, ये लो भाई। तो देखिए ये आ गया मैं कि एफ ऑफ जेड सिग्मा n0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट टू द पावर n प्लस ये है B1 इंटू जेड माइनस जेड नोट। यहीं तक आ गया, क्योंकि आगे तो हमको चाहिए ही नहीं B2 B3 जो भी हैं। हम बना रहे हैं अब किसका फॉर्मूला, रेजिड्यू निकालने का। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं फॉर्मूला मेकिंग। याद नहीं करना ये आपको, बस समझना है। याद क्या करना है, जो मैंने बताया ये कि अभी B1 होता है रेजिड्यू और कुछ नहीं। अब ये फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा। देखो अब मैथ में हम क्या करते हैं, अभी जमा घटा गुना भाग या फिर एलसीएम ले लेते हैं। तो इसके ले लो एलसीएम, ले दिया हमने इसका एलसीएम। नाउ टेकिंग एलसीएम, तो देखो चीज़ हमारी यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो आफ्टर टेकिंग एलसीएम कि वही जेड माइनस जेड नोट और ये एफ ऑफ जेड, एलसीएम लूँगा तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी कि सिग्मा n0 टू इन्फिनिटी an जेड माइनस जेड नोट टू द पावर n, ये इंटू जेड माइनस जेड नोट प्लस B1 हो गया। एलसीएम मल्टीप्लाई हो गया दोनों साइड।
तो भाई ये तो पावर हैं इसमें ऐड ही हो जाएंगी। तो देखो हमें क्या निकालना है, ओनली B1, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है ये हटना चाहिए, हमें तो केवल B1 से मतलब है। अब ये कब हटेगा बच्चे, ये देखो ऊपर क्या था, ये था कि रेजिड्यू एट Z इक्वल टू Z नोट। Z कहाँ निकाल रहे हैं हम, ये Z नोट पे निकाल रहे हैं रेजिड्यू। तो क्यों ना अगर मैं इसकी लिमिट ले दूं कि Z टेंड टू Z नोट, तो ये बस ये रह जाएगा मेरे पास, ये तो रह जाएगा। नाउ यहाँ तो हमने क्या लिया है, टेकिंग LCM, इतना सा काम करके, और अब मैं क्या ले लेता हूँ, टेकिंग लिमिट Z टेंड टू Z नोट। तो देख बच्चा यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, ये हो जाएगा कि लिमिट Z टेंड टू Z नोट, फिर Z माइनस Z नोट, और ये f ऑफ Z। अब देखो Z की जगह Z नोट कर दूँ, Z की जगह Z नोट, तो 0 हो जाएगा। तो वही तो 0 आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या, ये तो B1 है, इसमें तो कोई Z है ही नहीं, तो ले बच्चा ये आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि रेजिड्यू निकालने का जो फॉर्मूला हमको नज़र आ गया बच्चा, ये देखो कि B1 चाहिए होता है। हमने क्या पढ़ा ऊपर कि B1 ही निकालना होता है हमको, बस कहाँ पे, लोरेंट थ्योरम के अंदर, और वही होता है रेजिड्यू। जो नाम दिया लोरेंट भाई साहब ने कि भाई यही है रेजिड्यू और कुछ भी नहीं। तो देखो भाई, तो ये जो रेजिड्यू है यहीं से, तो अब इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई हमने निकाल लिया कि B1 हमको यहाँ से मिल गया डायरेक्ट फॉर्मूला के लिमिट Z टेंड टू Z नोट, Z माइनस Z नोट और इनटू f ऑफ Z। ये मिल गया हमको डायरेक्ट फॉर्मूला। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास रेजिड्यू। क्या है एक्चुअली में, रेजिड्यू ऑफ द f ऑफ Z कहाँ है, Z इक्वल टू Z नोट पे। ये तरीका है लिखने का इसको। तो भाई ये हमने फॉर्मूला ही पढ़ लिया कि कैसे बन गया है हमारे पास फॉर्मूला। अच्छा, और देखो अब डेफिनेशन पढ़ ली, थोड़ा सा एक आइडिया हो गया हमको कि क्या होता है रेजिड्यू, कैसे कैसे फार्मूला बनता है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बताऊंगा, केवल काम की बातें, ये जो हमने पढ़ा है ऊपर केवल काम की बातें हैं। बाद में फिर ट्रिक के वे में भी आएंगे कि हम कैसे ट्रिक लगा के एडमिन अंदाज में क्वेश्चन को छोटा करेंगे, मज़ा आ जाएगा बच्चे। अब देख भाई कि रेजिड्यू, देखो क्या क्या है रेजिड्यू में, रेजिड्यू ये है रेजिड्यू। भैया जो रेजिड्यू है ना, हमने पढ़ लिया कि बाय डेफिनेशन ये तो B1 होता है। अब पोल एट फाइनाइट पोल और एट इन्फिनिटी, तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। या तो आपसे पूछेगा कि आप इसका रेजिड्यू निकालो एट फाइनाइट पोल, कहाँ निकालना है, रेजिड्यू एट फाइनाइट पोल पे। पोल कुछ नहीं, सिंगुलरिटी, यानी कि जहाँ पे हमारा फंक्शन, और सिंगुलरिटी, अरे व्हाट इज सिंगुलरिटी, मैंने बोला ना भी थोड़ी देर पहले कि सिंगुलरिटी कुछ नहीं है बच्चे, बस नाम बदल दिया। जैसे पानी होता है, पानी का जल होता है, जल का नीर होता है, नाम बदल दिए। सिंगुलरिटी यानी कि इन्फिनिटी, यानी कि नोट डिफाइन, वो देखना कि कौन से पॉइंट पे हमारा सिंगुलरिटी दे रहा है, यानी कि नोट डिफाइन है, यानी कि इन्फिनिटी बन रही है, तो वही हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चे, वही बस पोल कहलाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, सब सीधा क्वेश्चन के अंदर ये है कि भाई एट फाइनाइट पोल ये निकालना पूछेगा कि रेजिड्यू क्या होगा, या फिर आपसे निकालना पूछेगा कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी बताइए कितना होगा, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी कितना होगा। अब देख बच्चे, रेजिड्यू एट फाइनाइट पोल हमने पढ़ लिया बाय डेफिनेशन, हमने पढ़ लिया बाय डेफिनेशन ऊपर। ये तो कितना होगा बच्चा, ये होता है B1, यही होता है। अब जिसको निकालना गया फाइनाइट पोल पे, वो यहाँ भी निकाल देगा इन्फिनिटी पे। कैसे, ये देख ऐसे, अगर आपका B1 निकल चुका है, ध्यान से सुनना, अगर B1 निकल गया तो बस आगे माइनस लगा देना है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। और देख भाई, ये जो है हमारे पास फाइनाइट पोल, अब देखो ये कैसा होगा भाई, या तो पोल का ऑर्डर 1 होगा या फिर अनेक होगा, मतलब या तो उसका ऑर्डर 1 होगा या 1 से ज़्यादा होगा। तो देखो अब मैं बताता हूँ
ये पोल ऑफ ऑर्डर 1 पोल ऑफ ऑर्डर 1, या तो ऑर्डर 1 होगा या फिर ऑर्डर जो है 1 से बड़ा होगा, मतलब पोल ऑफ ऑर्डर मतलब m। ये m क्या है? m कोई नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। ये लो m में भी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो भाई कि जिसका ऑर्डर 1 है वो तो हमने सीख ही लिया, उसका जो फार्मूला क्या बना था भाई, जिसका ऑर्डर 1 होता है ना उसको हम बोलते हैं सिंपल पोल। केवल सिंपल यानी कि एक ही है, उसे क्या बोल देते हैं? उसको हम सिंपल पोल भी बोल देते हैं, जिसका ऑर्डर 1 होता है, ये सिंपल पोल। अब ये तो हमने ऊपर पढ़ ही लिया। क्या पढ़ा था ऊपर? हमने ये पढ़ा था कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू z नोट इस फंक्शन का क्या होता है वो, कि लिमिट z टेंड टू z नोट z माइनस z नोट और इनटू f ऑफ z। ये हमने ऊपर पढ़ा था कि कैसे हमारा बना था फार्मूला, ठीक है बच्चे। तो ये तो था भाई एक ऑर्डर के लिए, जब ऑर्डर 1 है और जब ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा। ये कब है? जब ऑर्डर देखो 1 से ज़्यादा है। ध्यान से सुनना, यहाँ तो 1 है, 1 के लिए तो ठीक है। जब 1 से ज़्यादा हो तो देखो वहाँ पे कैसे निकलेगा, वहाँ पे निकलेगा ये कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू z नोट f ऑफ z। देखो 1 से ज़्यादा यानी कि इसको यहाँ ले आओ तो m-1। ध्यान से सुनना कि कैसे याद होगा, यहाँ लाएंगे तो m-1। बस याद करना है, क्वेश्चन हमेशा नहीं निकालना ये लगाया फार्मूला। तो ये हो जाएगा, इन केस आपका एग्जाम में आ जाए फार्मूला कि 1/m-1 का फैक्टोरियल। यहाँ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, यानी कि m-1 का फैक्टोरियल, ऐसे हो जाएगा याद। अब देखो उसके बाद लिमिट z टेंड टू z नोट, जितना फैक्टोरियल है उतना ही डेरिवेटिव होगा ddz, उतनी ही बार यानी कि m-1 बार, और ये m-1 डेरिवेटिव उतनी ही बार होगा। नाउ अब यहाँ पे कि z माइनस z नोट जितने ऑर्डर का था वो m, और इनटू यहाँ आ जाएगा हमारा फंक्शन। ये है भाई, तो ये फार्मूला बनता है जब ऑर्डर जो है हमारा वो ग्रेटर देन 1 हो। तो ये जो फार्मूला है याद नहीं करना, बस देख लो, आप एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन आता है इस टाइप का तो आप उसे टिक कर सको। तो बस ध्यान ये रखना कि अब जब भी ऑर्डर ग्रेटर देन 1 है तो देखो एक कम करके, ध्यान से सुनना, एक कम करके उतनी ही बार तो डेरिवेटिव और उतना ही फैक्टोरियल। बस ये आवाज़ याद रखनी है आपने, जितना ऑर्डर है उससे एक कम करके उतना ही डिफरेंशिएशन एंड उतना ही 1/, ये इसका फैक्टोरियल। जितना ऑर्डर वो यहाँ आ जाएगा कि z माइनस ये z नोट इसके पूरे की पावर m और इंटू f ऑफ z। अब देखो अगर आपको ये याद हो गया तो इसी से बन जाएगा ये भी ये इसी से बन जाएगा। कैसे भाई? ऑर्डर अगर m उसका अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ, यहाँ पे 1 कर लो, m की जगह 1 कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, एंड ये बन जाएगा 0 का फैक्टोरियल। उसकी वैल्यू होती है 1। कितनी वैल्यू होती है उसकी? ये वैल्यू होती है 1, 0 फैक्टोरियल की। फिर m ये 1 है, 1 माइनस 1 यानी कि 0, यानी कि नो डेरिवेटिव, ठीक है। m हम कितना पुट कर रहे हैं यहाँ पे? 1, तो ये वाला। तो ये जो फार्मूला है ना हमारा, ये यहीं से आ जाएगा। तो कहने का मतलब है अगर ये आपको याद हो गया तो m की जगह अगर हम इसमें 1 पुट कर दें तो ये भी आ जाएगा हमारे पास सिंपल पोल का। तो कहने का मीनिंग क्या है बच्चा? दिस इज द जनरल फार्मूला जब हमें फाइनाइट पोल के लिए रेजिड्यू निकालना हो तो। और देखो इसमें और बताता हूँ आपको सिंपल सी ट्रिक इसी के लिए, सिंपल पोल के लिए। इसी के लिए बताता हूँ एक और दूसरा मेथड है
कभी कभी काम आ जाता है जब फंक्शन हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक हों, ये काम आते हैं जब फंक्शन हमारे तकरीबन एल्जेब्रिक हों। और देखो कैसे, नाउ इफ़ एफ ऑफ जेड इक्वल टू ऐसा मिल जाए कि पी जेड ओवर क्यू जेड फंक्शन है रेशनल फंक्शन है, तो हैज सिंपल पोल, अगर ये वाला जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर, इट हैज सिंपल पोल, यानी कि केवल एक ही ऑर्डर का है, सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू जेड नोट पे। तो उस केस में रेजिड्यू कैसे निकलेगा, रेजिड्यू जेड इक्वल टू जेड नोट पे इस फंक्शन का। भाई देखो यही चीज़ कहाँ निकाल रहे हैं, वही है लिमिट जेड टेंड टू जेड नोट, सेम वही बात है, ये भी लिख दो सेम यू का यूँ। फिर देखो फ़र्क क्या आएगा बच्चा, नीचे वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा क्यू डैश जेड, या फिर एक तरीका ये है अगर हमारा फंक्शन रेशनल हो इस टाइप का। ठीक है, तो ये है हमारे पास। तो देखिए भाई हमने क्या क्या सीखा, हमने पूरा ओवरव्यू ले दिया एक प्रकार से, जो भी इसके फॉर्मूले हैं उनकी जो ये अप्रोच ली है। तो देखो ऊपर तो भाई हमने क्या देखा कि भाई लोरेंट थ्योरम से हमारा कैसे बना है रेजिड्यू, क्या होता है रेजिड्यू, डेफिनेशन आई, इसके 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे हम डेफिनेशन के। और देखो क्या है रेजिड्यू बाय डेफिनेशन 4-5 क्वेश्चन ले लेंगे। फाइनाइट पोल के 2 टाइप हो गई, या तो उसका ऑर्डर 1 होगा या फिर उसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा। अगर ऑर्डर 1 है तो इसके भी कुछ क्वेश्चन ले लेंगे 4-5, इसके 4-5 कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। अगर पोल हमारा फाइनाइट है तो उसकी वैल्यू होती है b1, और अगर हमें निकालना पड़े इन्फिनिटी पे तो उसकी वैल्यू होती है -b1। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनका ही हम प्रयोग करेंगे। तो अब कुछ तो भूमिका बनी गई होगी आपकी, तो अब देख लेते हैं एक बार भाई इसके क्वेश्चंस को भी। पहले वो लेंगे जो कि हमारे बाय डेफिनेशन हैं। तो बाय डेफिनेशन जो है एक बार देख लेते हैं कि अभी कौन से हैं इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर ये है इसका बाय डेफिनेशन 39 पे आता हूँ पहले तो। क्वेश्चन नंबर 39 ये है जो कि DSSBTGT में पूछा हुआ है 2021 के अंदर। इसमें कहता है कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन, इसका रेजिड्यू क्या होगा एट जेड इक्वल टू 0 पे। डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, जेड इक्वल टू जेड नोट, यहाँ पे 0 है जेड नोट की जगह। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देख बच्चे कि हम इसे कैसे करेंगे भाई। नाउ ई का एक्सपेंशन फार्मूला वो खोल देता हूँ। तो देखो भाई एफ ऑफ जेड ये दे रखा है कि e टू द पावर -1/z, एक्सपेंशन खोलने की पावर x का, तो e की पावर x का एक्सपेंशन खोल रहा हूँ मैं, यानी कि 1 प्लस ये टर्म आ जाती है, यानी कि x की जगह यहाँ पे क्या हमारे 1/z है, तो x की जगह हमारे पास क्या माइनस का 1/z, उसके बाद प्लस फिर क्या आता है 1/2 फैक्टोरियल, और इसका आ जाता है स्क्वायर। ठीक, उसके बाद प्लस 1/3 फैक्टोरियल, अब आ जाता है इसका क्यूब -1 ये z, और इसका आ जाएगा क्यूब एंड सो ऑन। तो भाई देखो यह आ जाएगा मेरे पास प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1/z, ये हो जाएगा हमारे पास 1/t, तो प्लस का ही हो जाएगा, यानी कि 1/z², ये हमारे पास आ जाएगा 6, ये माइनस का हो जाएगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर पावर 3 थी, तो 1/z³ एंड सो ऑन। हमें कहाँ निकालना है, एट z इक्वल टू 0 पे। तो इसको उस फॉर्मेट में ले आऊँ एक बार, तो देखो कैसे लिखता हूँ मैं इसकी, मैं लिख दिया कि -1 ये 1 और ये z -0, उसके बाद प्लस 1/2, यह आ जाएगा z -0 उसका होल स्क्वायर एंड सो ऑन। वही फॉर्मेट आ गया। अब देखो बाय डेफिनेशन हमने क्या पढ़ा था कि भाई व्हाट इज रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या होता है, b1 होता है, और b1 क्या होता है, कोफिशिएंट होता है z -z नोट की पावर 1, जहाँ पावर 1 है ना उसका कोफिशिएंट कितना है, बस मिल गया हमको कोफिशिएंट, ये तो है -1, तो बस रेजिड्यू आ जाएगा मेरे पास।
कि रेजिड्यू z इक्वल टू 0 पे एफ ऑफ z का वो होता है b1, और b1 क्या होता है बच्चा, दैट इज हेयर -1। इसका हमें क्या निकालना, कोफिशिएंट इस टर्म का, वो तो -1 है बस, यही, अरे यही तो है कोफिशिएंट, तो बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा -1। अब देखो डीसीसीबी ने क्या कर रखा है, कुछ भी ठीक नहीं है, सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑल आर रॉन्ग। यहाँ पे उसका ऑप्शन है ये 1/1, ये तो बताओ क्या है 1/1, वो तो 1 ही होता है। अब कहता है कि डज नॉट एग्जिस्ट सिंस 0 इज नॉट ए सिंगुलर पॉइंट, ये 0/0, कुछ नहीं यार, ये सब बकवास हैं, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग। इसका आंसर क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो -1 जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो बाय डेफिनेशन जो है ये रेजिड्यू क्या होता है, और देखिए इसकी जो है टाइपों को, इसी टाइप का बाय डेफिनेशन का एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ। ये देखो भाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इसी टाइप का है। ये देखो, एक्सपेंशन से ये काफ़ी इजी पढ़ेंगे, हो तो जाएंगे बाकी फार्मूला से भी, लेकिन इसे थोड़ा सा लंबा चलेगा इनका प्रोसीजर। तो देखो भाई, ये दे रखा है हमको, नाउ हेयर एफ ऑफ जेड, तो ये था ही, तो एफ ऑफ जेड, यहाँ पे ये देखिए जेड क्यूब, भाई कोस 1/z का एक्सपेंशन फार्मूला खोल दो, यानी कि फार्मूला खोल देते हैं हम कोस 1/z का। उसमें क्या आता है 1 - 1/2 का फैक्टोरियल, और ये 1 ये z, इसका स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये 1/z इसकी पावर 4 आ जाएगी, एंड सो ऑन, इस टाइप से। इसको अगर मैं गुणा करता हूँ अंदर, तो कितना, यहाँ गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास z क्यूब, ये हो जाएगा 1/2, यहाँ कितना है स्क्वायर, ये है क्यूब, तो कट जाएगा एक, तो हमें खाली क्या देगा, ये z देगा, प्लस 4 का फैक्टोरियल कितना आएगा, 4 × 3 दोनों 2 × 1 यानी कि 24, तो आ जाएगा 1/24। z की पावर 4 है, कट के क्या देगी 1/z, एंड सो ऑन। तो देखो हमें कहाँ निकालना होता है, हमें क्या चाहिए होता है, कोफिशिएंट, देखो जिसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर 1 होती है। तो रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 पे, तो देखिए हमारे पास ये आ जाएगा, इसको ऐसे लिख दूं कि z - 0 उसका क्यूब -1/2, z - 0 प्लस 1/24, और ये z - 0 की पावर 1, इस टाइप से। मैंने बताया था कि जो ये कोफिशिएंट देखना हमने 1 इसका z, तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जेड। कहाँ निकाल रहा हूँ, ये इसका पॉइंट है 0, तो z इक्वल टू 0 पे ये आ जाएगा हमारे पास, भाई वो होता है कितना, b1 होता है। अरे यही तो है b1 बच्चा, अरे यही तो है b1 कोफिशिएंट ऑफ दिस, ये मिल गया हमको b1, तो ये आ जाएगा 1/24, यानी कि क्या है ये, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z - z नॉट इज 0। तो ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे, बस यही निकालना है हमको, b1 बस ये देखना कि कोफिशिएंट देखना है इसका। ये DSSB TGT मैथ 2021 में पूछा हुआ था, और इसका जो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे, ठीक है बच्चा। अच्छा, उसके बाद और देखते हैं इसका बाय डेफिनेशन, और जैसे क्वेश्चन नंबर 33, ये भाई बिहार में, सॉरी NVS PGT में आया था 2022 में। यहाँ तो एट इन्फिनिटी है, नहीं ये तो इन्फिनिटी वाला हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है 0 पे, ये वाला है हमारे पास 0 पे, ठीक है। तो रेजिड्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, ये दे रखा है हमारे पास फंक्शन, क्वेश्चन नंबर ये 38। तो देखिए इसको,
एफ ऑफ जेड, ये OPSC PGT 2017 में था। तो देखिए कि भाई एफ ऑफ जेड ये है हमारे पास जेड कोस ऑफ 1/z। तो एक्सपेंशन फार्मूला खोल लेते हैं इसका कि अभी क्या होता है, पीछे भी खोला था अभी। और देखो कोस में क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस 1/2 फैक्टोरियल और ये 1/z² प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/z⁴ एंड सो ऑन, इस टाइप से। अंदर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास z माइनस 1/2, ये कट के कितना देगा हमको z देगा, ये फिर हमारे पास 24 कट के हमें कितना देगा 3 देगा, इस टाइप से हमें निकालना है z इक्वल टू 0 पे। यानी कि देखो यहाँ से क्या आएगी हमारे पास पावर, यह आएगी z माइनस 0, इसकी पावर 1 देखनी है हमने। तो यही तो है हमारे पास। या फिर थोड़ा सा और लिख लो इसको फॉर्मेट में कि भी z माइनस 0 जो पॉइंट है ना वो 1/z माइनस 0 उसकी पावर 1 प्लस 1/24 z माइनस 0 उसकी पावर 3 एंड सो ऑन। टाइम खराब बिल्कुल नहीं करना, जैसे ही आंसर आए टिक करो और आगे बढ़ो। तो ये देखिए हमें निकालना था यहाँ पे रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 पे। तो बच्चा ये आ जाएगा हमारे पास रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का एफ ऑफ z का, वो क्या होता है b1 होता है। क्या होता है बच्चा, वो b1 होता है। तो देखिए ये आ जाएगा दिस इज द b1, हम ये देखना है ना -1/2, ये क्या है दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 0, यही तो होता है रेजिड्यू। तो -1/2 ऑप्शंस आई थिंक यहाँ हमने कुछ गलत लिख दिया होगा, ये बनेगा इसका। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे। अच्छा भाई, तो इस प्रकार से निकालने हैं हमको इसके ये रेजिड्यू। तो ये थे इसके बेसिक से क्वेश्चन जो कि डिपेंड थे इसकी डेफिनेशन के ऊपर। ठीक है ना, कि हमने कैसे कैसे चलना था। तो उसके बाद फिर देखिए अब जिस ट्रिक का आपको इंतज़ार था, यानी कि सिंपल पोल के लिए हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, उन सिंपल पोल के सवालों को हम कैसे करेंगे एडविन अंदाज में, जिससे जो है आपका कीमती समय बचे, जिससे आपका कीमती समय बचे। तो देखो नाउ अब ये देखो, अब इस ट्रिकी क्वेश्चन पे आता हूँ मैं। जैसे ये है, अब टाइप नंबर 2 पे आ रहे हैं हम फाइनाइट पोल के लिए। ये है कि लेट एफ ऑफ जेड दे रखा है कि z² + 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1। तो देन प्रोडक्ट ऑफ द रेजिड्यूज ऑफ f एट पोल्स। मतलब देखो यहाँ पे कहता है कि रेजिड्यू ऑफ एट पोल्स, रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट पोल पे जो भी आएंगे रेजिड्यू, उनकी निकालिए आप प्रोडक्ट। तो देखो भाई कि कैसे कैसे निकलेगा प्रोडक्ट। ये तो हो गया इसका बुकिश मेथड, हमें ऐसे बिल्कुल चलना ही नहीं, ऐसे तो ये तो पता नहीं क्या है, फॉर्मूला अप्रोच है, ऐसे नहीं चलना है हमको। तो फिर कैसे चलेंगे बच्चा, ये देखो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। भाई जो फंक्शन दे रखा है ना, ये फंक्शन दिया हुआ है हमको कि एफ ऑफ z z² + 1 अपॉन z इंटू z माइनस 1, ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहला काम ये है कि देखो कि फंक्शन हमारा डिफाइन कहाँ नहीं है। भाई नोट डिफाइन कब होगा, अगर ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। अगर ये हमारा 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये नोट डिफाइन, यानी कि टू फाइंड पोल्स। तो ये देखिए नाउ पहला काम क्या है कि टू फाइंड पोल्स। तो पोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं डिनोमिनेटर को। डॉक्टर नहीं है ये, दिस इज द डिनोमिनेटर। भाई डॉक्टर होता है लाइफ में इंग्लिश में, लेकिन मैथ में होता है ये DR डिनोमिनेटर, नीचे वाला, और उसको बोलते हैं NR न्यूमरेटर। इसको पुट करेंगे 0। तो डिनोमिनेटर में भैया तो मेरे पास ये 0 या फिर ये 0। तो देखो या तो ये 0 होगा डिनोमिनेटर z इक्वल टू 0, ये नहीं होगा तो फिर ये 0 होगा कि z माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से मेरे पास 1 आ जाएगा, यानी कि z इक्वल टू 0 और 1 रखने पे ये हमारे पास क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। और जिस पॉइंट पे नॉट डिफाइन है यानी कि इन्फिनिटी बनती है वो क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। अब देखो 0 तो एक ही बार आया है, एक ही बार है ना। सपोज करो यहाँ पे इसकी पावर 2 होती तब 0 2 होता, 3 डिग्री होती तो 0 3 बार, ऐसे ही यहाँ पे 4 होता तो ये 1 1 1 1, हम इसको 4 बार लिख देते, वो फिर उसका ऑर्डर होता। अब केवल एक बार आया है यानी कि सिंपल पोल है, ये भी क्या है, सिंपल पोल है। ये हमारे पास क्या है, ये 1 ऑर्डर का है। कहने का मीनिंग क्या है कि सिंपल पोल है। सिंपल पोल क्या होता है, जो केवल एक ऑर्डर का हो। ये भी क्या है, सिंपल पोल है, एक ही ऑर्डर का है, यानी कि एक ही बार आया है। तो देखो भाई हमें फिर कैसे क्या करना है, अगर एक ऑर्डर हो यानी कि सिंपल है बिल्कुल, 2 बार नहीं आए 0, जैसे 3 बार नहीं आए 1, यानी कि एक ही बार आया है। तो देखो उस केस में क्या होगा, अगर एक ऑर्डर है तो इसका मीनिंग क्या होगा भाई, ना तो वहाँ पे यानी कि दैट इज, ना तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा, नो डिफ्रेंशिएशन एंड नो फैक्टोरियल यूज नहीं होंगे ये। ठीक, ये बात ध्यान रखनी है आपने, जो हमने पीछे पढ़ा था वो फॉर्मूले में, नो डिफ्रेंशिएशन नो फैक्टोरियल अगर हमारे पास एक ऑर्डर का आता है तो देखो हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू एट z इक्वल टू इस पे 0 पे और z इक्वल टू 1 पे, दोनों का निकाल लेते हैं। तो देखो भाई ये आ जाएगा कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ जेड एट z इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, एट z इक्वल टू 0 पे। तो देख बच्चा, अब आता हूँ मैं ट्रिक पे। वो ट्रिक हमारी क्या थी कि हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। ये देखिए कि यहाँ पे z इक्वल टू 0 पे, ये लो भाई, ये देखो खुद ही कहता है कि रेजिड्यू निकालने के लिए जहाँ ये 0 पे निकला, इस 0 इसको छुपा लो, अरे इसको छुपा लो। और कहाँ छुपाओ, दिमाग में छुपा लो, केवल आपकी आंखों को ये नज़र आना चाहिए। ये तो छुपा लिया, ये तो हमने दिल में छुपा लिया, कहीं भी छुपाओ, इसको छुपा के रखो हैं। तो देखो ये लो भाई, केवल ये बच गया छुपाने के बाद कि z² प्लस 1 और z² माइनस 1। तो बस कहाँ निकालना था बच्चे, ये z इक्वल टू 0 पे। तो यहीं तो निकाल देंगे। तो बस यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो ऊपर क्या आएगा 1, ये -1, तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, -1 मिल गया। बस उसके बाद देखो z इक्वल टू 1 पे निकालना है, इस कारण से बना है। तो ये तो खुद ही कहता है कि हमको हमी से चुरा लो और दिल में कहीं तुम छुपा लो। अरे चुरा लिया है इसको, चुरा लिया, इसको इसी से चुरा लिया और कहीं पे छुपा के रख दिया, तो केवल हमको ये नज़र आया। तो बस अब इसका निकाल देता हूँ मैं रेजिड्यू। तो आ जाएगा रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का। तो ये आ जाएगा कि z² प्लस 1 ओवर z, निकालना कहाँ है, z इक्वल टू 1 पे। अब बस यहाँ पे इसमें 1 पुट कर लो भाई, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा। और नीचे हम क्या पुट कर रहे हैं, इसमें z गीजिंग है 1 कर रहे हैं, तो ये तो भाई हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों आ गए हमारे पास, रेजिड्यू एट 0 भी और रेजिड्यू एट 1 भी, दोनों ही तो आ गए। अच्छा, अब उसने क्वेश्चन क्या बोला बच्चे, अब क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिड्यू एट द पोल्स। ये जो 2 हमारे पर रेजिड्यू आए हैं ना, हमें निकालना है क्या, इनका प्रोडक्ट, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई। वो क्या देगी हमको, 2 एकम 2 माइनस 2। तो बस यही इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। तो दिस इज द एडविन ट्रिक कि ये देखो, ये खुद ही कहता है कि हमको हमी से चुरा लो, यानी कि जिस भी पॉइंट पे निकालना हो और सिंपल पोल हो तो उसको बस चुरा लो और दिल में नहीं, दिमाग में छुपा ले भाई। दिल में तो बहुत सी बातें छुपाने के लिए, अरे दिल तो बेचारा पागल है, इसका क्या है, ये आ जाएगा -2।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो सिंपल पोल वाले क्वेश्चन हैं इस टाइप के और भी लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन ले लिया हमने, अगला ही ले लेते हैं, ये ले लिया क्वेश्चन नंबर 41 ले लिया, जो कि DSSB 2021 में पूछा हुआ था। तो देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहता है 41 के अंदर, इफ एफ ऑफ जेड ये दे रखा है कि इज इक्वल टू कोस जेड माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1, तो देन फंक्शन जो है इस टाइप का जो भी है। तो देखो भाई इसमें ऑप्शन क्या क्या है, फंक्शन हैज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 1 पे, फंक्शन हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 1 पे, रेजिड्यू एट जेड इक्वल टू 1 पे वो अनडिफाइंड है, रेजिड्यू इज नॉट इक्वल टू 1 है, ये दे रखे हैं उसने। तो देख लेते हैं कि अभी क्या क्या है इसके अंदर। तो देखो पहले तो जैसे फंक्शन था हमारे पास, ये जो ये फंक्शन दिया हुआ है, यह लिख देता हूँ कि एफ ऑफ जेड और ये है कोस ऑफ जेड माइनस 1 अपॉन ये है जेड माइनस 1। तो टू फाइंड द पोल, पहले हम इसका पोल निकाल लेते हैं भाई। तो पोल के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 पुट कर लेते हैं, ये हमने 0 पुट कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा कि z इक्वल टू 1। 1 तो एक ही बार आया है, एक बार का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे कि दिस इज द सिंपल पोल, दिस इज द सिंपल पोल। अब सिंपल पोल है तो रेजिड्यू देख लेते हैं कि क्या होगा, रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का कहाँ निकालना है, z इक्वल टू 1 पे, इस कारण बना है ना। तो ये कहता है कि हमको हम ही से चुरा लो, तो इसको चुरा लिया तो भी तो हट ही गया, तो खाली क्या आ गया मेरे पास, ये आ जाएगा कि कोस z माइनस 1। तो बस, और देखो निकालना कहाँ पे है, ये z इक्वल टू 1 पे निकालना था। तो बच्चा z इक्वल टू 1 पुट कर दो, कोस 0 आ गया, तो कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया, रेजिड्यू आ गया, z इक्वल टू 1 पे 1 आया है। ऑप्शन डी में क्या कहता है, डी में बोला कि रेजिड्यू तो भाई इसका नॉट इक्वल टू 1, जब वो आ गया ये तो 1, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो 1 आया है। कहता है कि रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन 1 पे इज अनडिफाइंड, भाई ये तो डिफाइन तो हो गया, ये तो 1 आ तो गया, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या कि एफ ऑफ जेड हैज सिंपल पोल एट जेड इक्वल टू 1, हाँ सिंपल पोल है, ये चीज़ इसके अंदर ठीक है। एफ ऑफ जेड हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू 1, नहीं ये भी ठीक नहीं है। तो केवल हाँ इसका जो ऑप्शन है हमारे पास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है बच्चे, तो इस टाइप का जो सिंपल पोल वाला है और देख लेता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन 41 हो गया, अब 46 भी इसी टाइप का है, ये देख लेते हैं। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 46, तो देखो इसमें क्या है 46 के अंदर, फाइंड द रेजिड्यू, ये DSSB TGT मैथ 2021 में पूछा गया था फीमेल वाले पोर्शन के अंदर। तो देखो इसमें ये फंक्शन दे रखा है हमको एफ ऑफ जेड, दिस इज द एफ ऑफ जेड 2z प्लस 1, और ये है z प्लस 1 z माइनस 1। कहता है कि हमें निकालना रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 पे, भाई z इक्वल टू 1 पे निकालना है। अभी देखो कि पोल क्या होंगे भाई हैं, उसमें बाकी दे भी देगी z इक्वल टू 1, यहाँ से यहाँ तो क्या आएगा हमारे पास z इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट करता हूँ ये देगा हमको -1, और ये क्या देगा हमको z इक्वल टू 1 पुट करने के बाद, z इसको 0 पुट करता हूँ मैं, तो ये पोल्स निकाल रहा हूँ मैं, ये भी एक ही बार आया, ये भी एक ही बार, तो यानी कि सिंपल पोल है। कहता है कि एक इक्वल टू 1 पे निकालना है, तो बस इसी पे निकालना भाई हमको, या तो हमें निकालना ही नहीं। क्या जाए कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू 1 पे जो फंक्शन है इसका,
सिंपल पोल है। अरे सिंपल है तो क्या कहेगा कि हमको हमेशा चुरा लो और दिल में कहीं तुम छुपा लो, ये था बनू। इसको चुरा लिया, ये लो इसको चुरा लो भाई, चुरा लिया इसको। अगर चुरा लिया, मन में छुपा लिया, तो क्या बचा बच्चा, ये बच गया हमारे पास कि 2z+1 अपॉन z+1। और कहाँ निकालना बच्चे, ये निकालना z=1 पे। तो 1 पुट कर दे, z कीजिएंगे 2 और 1 3, 1 और 1 2, 3/2, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यही तो पूछा हुआ था DSSB 2021 फीमेल वाली महिला शिक्षकों से। अच्छा, तो उसके बाद देखो भाई, अगला जो है इसमें ये भी हो गया एक और जो इसमें टाइप बनती है, एक सेकेंड, चलो और जो होगा तो बाद में देख लेंगे उसको। तो ये हो गए हमारे कुछ एक क्वेश्चन। तो इसमें ये देखो जो हमने पढ़ा था इसके अंदर, अब देखो क्या क्या था इसका ओवरव्यू। रेजिड्यू बाय डेफिनेशन कुछ एक क्वेश्चन हो गए। फाइनाइट पोल, ये जो हम ये B1 निकालते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हो गए हमारे इसके डेफिनेशन के ऊपर। अब इसमें क्या था कि पोल का ऑर्डर या तो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा। इसके भी हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए जिसका ऑर्डर 1 था। अब ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा तो ये देखो क्या बताया था हमने, ये बताया था कि जितना ऑर्डर ज़्यादा है 1 से, यानी कि 1 कम हो रहा है, 1 कम ही डेरिवेटिव और उतना ही फैक्टोरियल, ये चीज़ें सेम है, उतनी ही पावर आई जितना ऑर्डर है इस पर। ठीक है, अब कुछ एक क्वेश्चन इसे कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है भाई इसके अंदर, ये 48 नाउ 48 क्वेश्चन। तो देखिए भाई कि इसके अंदर क्या कहेगा क्वेश्चन 48 में। 48 को मैं ऐसे लिख सकते हैं ना, ये क्या दे रखा है इसने कि वो जो फंक्शन है हमारे पास इस टाइप का है कि f(z) ये क्या है, देखिए 1 ये है भाग का निशान, डिवाइड है ना ये, यानी कि 1 अपॉन ये आ जाएगा 1 अपॉन z-2, ये है z-2, और फिर क्या है भाई आगे z+1 उसका क्यूब। ठीक, तो पहला काम तो क्या होता है कि टू फाइंड द पोल पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो देखो पहला काम तो क्या, टू फाइंड पोल्स, हमें पोल निकालने होते हैं और पोल के लिए हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं डिनोमिनेटर की टर्म को इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, z=2, और अगर मैं इसको 0 पुट कर लेता हूँ तो हमको क्या मिलेगा, z=, ये देखो 3 पावर है ना, तो -1 -1 -1 ये आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि 3 बार हो जाएगा ना, z+1 इंटू z+1 इंटू z+1, तो हमको 3 मिलेंगे यहाँ से, -1। ठीक है, तो देखो साफ दिख रहा है, ये तो भाई 3 बार आया है तो 3 ऑर्डर का है। ये हमारे पास -1 क्या है, 3 ऑर्डर का है, ये 3 बार है, ये आ गया हमारे पास 3 ऑर्डर का, z=-1 पे जो पोल आया है। और यहाँ तो केवल 1 ही बार आया है, ये तो क्या केवल 1 ऑर्डर है, ये तो केवल 1 ऑर्डर है। तो देखो अगर सिंपल है तो सिंपल का मीनिंग क्या होता है बच्चा, कि भाई सिंपल का मीनिंग ये होता है कि ना तो वहाँ पे ना तो डिफ्रेंशिएशन होगा जो हमने पीछे पढ़ा है, एंड ना ही फैक्टोरियल होगा। एक बार और कर लूँ इसको मैं, तो देखो हमें निकालना है यहाँ पे क्या, रेजिड्यू एट z=2 पे, और कितने ऑर्डर का, 1 का, वो तो सिंपल है। तो कैसे निकलेगा, रेजिड्यू एट z=2 पे, ये आ जाएगा रेजिड्यू एट z=2 पे इस फंक्शन का f(z) का, z=2 पे। तो कहता है कि हमको हमी से चुरा लो, तो इसको चुरा लो भाई,
तो जैसे इसको यहाँ से चुरा लिया और दिल में कहीं भी छुपा लिया तो केवल ये बचा है हमारे पास, ये बच गया कि z+1 और इसकी पावर 3। निकालते कहाँ बच्चा इसको, z = 2 पे निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे 2 पुट कर दे भाई, बता बैठा बैठा सोच रहा है 2 पुट कर दे तो 2 और 1 3, 3 की पावर 3, ये आ जाएगी मेरे पास, ये ले लिख ले, ये 3 की पावर 3 वो कितनी होती है, 3 × 3 × 3, तो बोले तो 1/27, ये आ गया हमारे पास इतना। तो भाई 1/27 तो रही है भाई, किस्मत ही खराब है, सब में है, 3 ही में है, कहाँ तुक्का मारेगा, कोई बात नहीं मत मार तुक्का। हाँ यहाँ से बन सकती थी बात अगर इसको को हम कर लेते तो देखो ये यहाँ से बन जाती बात। कैसे बनती है भाई, सीखा ही नहीं पहले हमने इसको, तो अभी सीख रहे हैं, तो कोई बात। देखो भाई, देखो जब भी ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, वही बात ना कि 1 कम करते हैं, अगर 1 कम करूँगा यानी कि एक ऑर्डर का 1 कम करो, 1 - 1 0 डिफरेंशिएशन और 0 फैक्टोरियल, यानी कि उसमें कुछ होगा ही नहीं ऐसी बड़ी बात, बस छुपा लो और निकाल दो, कुछ करना है नहीं इसमें। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे भाई, यहाँ गड़बड़ है छोटी सी, तो देखो कैसे। नाउ इसका तरीका ये है भाई, 3 ऑर्डर वाले का 1 कम करो तो क्या आएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा ना। 1 कम करने के बाद तो क्या होगा इसका, यानी कि 2 बार, तो यानी कि 2 टाइम क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा, एंड 2 टाइम ही क्या होगा, फैक्टोरियल होगा उस सवाल के सॉल्यूशन के अंदर। तो देखो भाई ये आ जाएगा हमारे पास कि रेजिड्यू कहाँ निकाल रहे हैं, z = -1 पे निकाल रहे हैं भाई, इस फंक्शन का निकाल रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो देखो वही बात कहाँ निकाल रहे हैं, -1 पे, तो बस इसी को छुपा लो, कहता है कि हमको हम ही से चुरा लो, तो इसको चुरा लो भाई, तो क्या आएगा 1/z, ये आ जाएगा 1/z-2, ये आ जाएगा बस। अब देखो इसमें और गड़बड़ क्या है, देखो 2 बार और है, एक बार तो ये सिंपल हो जाता, लेकिन 2 बार और है, या फिर कैसे कर लो, या फिर कैसे 3 ऑर्डर का है तो 1 कम करके, या फिर सिंपली अगर एक बार है तो सिंपल कर लो, 2 बार और बच गया ना, तो क्या करेंगे इसका 2 बार डेरिवेटिव और उतना ही फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये तो हो गया सिंपल रूल के लिए, z = कहाँ, -1 पे। लेकिन देखो 2 और हैं तो उनके लिए क्या करेंगे, या फिर सिंपली 3 ऑर्डर का क्या करेंगे, -1, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन d2/dz² और उतना ही नीचे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल। तो सिंपल है भाई ये, तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, z-2 की पावर -1 है ना। तो देखो इसका करते हैं बस डेरिवेटिव, तो ये लो ये तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ये तो डेरिवेटिव करते हैं एक बार तो ये 2 हट जाएगा, खाली ये रह जाएगा ddz ना, इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, पावर आगे आ जाएगी ये, और पावर में से 1 घटेगा तो -2, डेरिवेटिव हो गया एक बार। तो आगे डेरिवेटिव कर लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1/2, तो अब नाउ -1 पावर आगे आ गई तो -2, और पावर से 1 घटेगा तो -3, कहाँ निकालना, z = -1 पे निकालना है। तो बस पुट कर दो -1, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, यानी कि 2 × 2 = 2 से 2 भी कट जाएगा, यहाँ पुट कर दो -1, तो -1 और -2 कितना हो गया, -3 की पावर -3, -3 की पावर ये आ गई -3। तो हमारे पास कहने का मतलब क्या आ गया भाई, यहाँ से ये नीचे आ जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा कि 1/ ये -3 की पावर ये 3, ये तो नेगेटिव हो जाएगा, -1/27। तो एक तो आ गया हमारा प्लस का, एक आ गया हमारा माइनस का, तो जो है ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे। तो भाई इस प्रकार से जो है हमको चलना है, जब क्या हो ऑर्डर 1 से ज़्यादा होगा तो तरीका वहाँ भी वही रहेगा कि हमको हम ही से चुरा लो और दिल में कहीं तुम छिपा लो। तो इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को एडविन अंदाज में अपना कीमती समय बचाते हुए बड़े ही आराम से कर सकते हैं बच्चा। तो उसके बाद फिर देख बच्चे, अब इसमें कुछ मैं वो क्वेश्चन ले लेता हूँ जो कि इनफाइनाइट पोल के हैं। अब एक तो था हमारा फाइनाइट पोल, वो तो हो जाएगा B1 डेफिनेशन वाला। एक क्या है,
इनफाइनाइट पोल। वो क्या होता है, B1 निकाल के, जैसे यहाँ बताया था हमने, B1 निकाल के क्या कर देंगे, उसका माइनस का लगा दो बस। तो -B1 चाहिएगा। तो देखो भाई, अब जो क्वेश्चन है उस टाइप के, एक तो जैसे यहाँ था हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर, ये था 33 इन्फिनिटी वाला, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। अब ये देख लेते हैं एक बार। नाउ रेजिड्यू एट इन्फिनिटी, तो देखा बच्चे, ये है हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड क्यूब इंटू कोस 1/z। खोल दे इसको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो यह आ जाएगा हमारे पास जेड क्यूब, भाई एक्सपेंशन खोल लो इसका, यह आ जाएगा 1 - 2 का फैक्टोरियल 1/z, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल 1/z पूरे की पावर 4 एंड सो। ये होता है कि प्लस माइनस, ये होता है एक्सपेंशन फॉर्मूला। ठीक है, आगे अप टू इन्फिनिटी। अगर गुणा कर लेता हूँ तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कि अभी जेड क्यूब -1/2 है, ये कट कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा कि 1/z, फिर यहाँ आ जाएगा 24, खोल दे फैक्टोरियल, 4 है ये 3 है, तो कट के हमारे पास ये आ जाएगा इतना। ठीक, अब देखो भाई हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पे निकालना हमें क्या, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे। तो बस बहुत सिंपल है बच्चे ये भी। तो देखो यह आ जाएगा कि रेजिड्यू हमें निकालना इस फंक्शन का कहाँ पे, एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ये तरीका इसका लिखने का कि हम कैसे लिखते हैं रेजिड्यू को। तो देखो वो क्या होता है, B1 निकाल के माइनस ले दो। अब देखो ये B1 क्या है, B1 होता है कोफिशिएंट किसका, जिसकी पावर ये 1 होती है। अब अपॉन में पावर 1, ये वाली 1 नहीं, 1 अपॉन जो आती है, आपको बताया था ना कि 1 अपॉन करके जिसकी पावर 1 आती है। तो बस अरे भाई यही तो है हमारे पास B1, और ये B1 हमारे पास कितना है बच्चा, B1 तो मेरे पास कितना था 1/24, और हमें निकालना कहाँ पे, इन्फिनिटी, तो क्या कर दो वहाँ पे माइनस लगा दो। तो बस ये सवाल का आंसर आ जाएगा, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे -1/24। ये हो गया भाई। तो अब इस टाइप का जिसमें इन्फिनिटी आती है, एक है फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 45, वो भी देख लो भाई। नाउ DSSB TGT अगेन 2021 फीमेल वाली महिलाओं से, महिला शिक्षकों से। तो देखिए बच्चे, इसमें क्या भाई, फाइंड रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे। तो ये भी वही तरीका हो जाएगा कि रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे हम कैसे निकालेंगे। तो हालांकि तरीके तो इसके 2 हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका तो हमारा वही है, एक्सपेंशन में B1 निकाल के माइनस लगा दो, इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो देखा बच्चा, ये आ जाएगा हमारे पास इसका कि भाई एफ ऑफ जेड, ये दिया हुआ है कि जेड क्यूब, यहाँ से मैंने जेड स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा 1 - 1/z²। एक तो कटी गई, खाली 1 बच गई ऊपर, इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये z, और ये ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 - 1/z², और ये -1। इसका एक्सपेंशन खोल लो भाई, वो कैसे खोलेगा, z इंटू देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि इसमें हमारे सब टर्म प्लस की आएंगी अब 1/z², इसकी पावर 1, फिर प्लस 1/z², इसका स्क्वायर एंड सो ऑन। ये अब बस इसकी अंदर गुणा कर लो एक बार, देखो क्या आया, यह आ जाएगा हमारे पास z, यहाँ गुणा कर कितने आ जाएगा, ये 1/z, आगे मारो गोली, मतलब ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए बस 1/z का कोफिशिएंट, तो बस वो हमको मिल ही गया। हमें क्या निकालना है, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी पे। तो बस आ तो गया आंसर है बच्चे। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिड्यू, और वो कहाँ निकालना है, z इक्वल टू इन्फिनिटी पे। और भाई ये है हमारे पास एफ ऑफ जेड, तो वो क्या आता है, वो आता है B1 निकाल के माइनस लगा दो। अब देखो B1, अरे यही तो है B1, ये मिल गया, कितना है 1, आगे माइनस लगाना पड़ता है, तो आ गया आंसर इसका इन्फिनिटी के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। आया मजा बच्चे, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल।
बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत हार्ड नहीं है ये, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये वो वाला केस है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। तो एक क्वेश्चन और देखो जिसमें इन्फिनिटी वाली है। कौन सा क्वेश्चन है इस टाइप का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 इस टाइप का है। ये देखो, रेजिड्यू निकालना हमको एट इन्फिनिटी पे। अरे भाई, जिसको पता है ना क्या है उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अरे हमें देखना कोफिशिएंट किसका, 1/z का, वो क्या है 1, कहाँ है इन्फिनिटी पे, उसका माइनस लगा दो, आ गया -b1, तो बस आ गया आंसर, ये लो ख़त्म। अरे कुछ था ही नहीं इसमें तो देख बच्चे, ये है भाई कि f(z) = z+, यहाँ पे क्या है 1/z, फिर है 1/z³ एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कहता है कि रेजिड्यू ऑफ fz क्या निकालना है बच्चे, रेजिड्यू ऑफ fz कहाँ पे भाई, z = इन्फिनिटी पे, z = इन्फिनिटी पे। तो निकाल लो क्या होगा इसका, जो ये है ना, ये तो क्या होता है b1 होता है, वो तो आ जाएगा 1। अगर पूछता कि व्हाट इज द रेजिड्यू एट z = 0 पे, तब इसका आंसर होता 1, ये वाला। अब कहता कि इन्फिनिटी पे b1 निकाल के माइनस लगा दे बच्चे, क्या लगा दे माइनस, तो आ जाएगा इन्फिनिटी पे। बस यही तो इस सवाल का आंसर है। आया मजा है बच्चे। तो कुछ भी नहीं, b1 फाइनाइट के लिए और -b1 इनफाइनाइट के लिए, यही तो था इसके अंदर, कुछ भी ऐसी खास बात नहीं थी। तो भाई ये भी हो गया हमारे पास इनफाइनाइट वाले 2-3 क्वेश्चन, इसके भी हो गए इस टाइप के भी। अब इसमें है ना बहुत सारे क्वेश्चन वो हैं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन वो हैं जो कि कोचीज रेजिड्यू थ्योरम के ऊपर बेस हैं। किस पे बेस हैं, कोचीज रेजिड्यू थ्योरम के ऊपर बेस हैं। अब ये रेजिड्यू थ्योरम क्या है भाई, ये कौन सी खेत की मूल्य आ गई बीच में, भाई कोचीज या फिर कोशीज, कुछ बोल लो, कोशीज बोल लो, कोचीज बोल लो, कुछ बोल लो, सवाल हल होने चाहिए। तो देखो एक बार ये भी क्या चीज़ है, कोचीज रेजिड्यू थ्योरम, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में किए हुए हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखो है कुछ नहीं भाई, जिस बच्चे ने पोल निकाल के ये निकालना चाहिए कि व्हाट इज रेजिड्यू, और जितने भी रेजिड्यू आते हैं सबको जोड़ के अगर हम आगे लगा दें 2πi, तो बस बात बन जाती है। देखो क्या है ये, कोशीज रेजिड्यू थ्योरम ये कहती है कि इफ़ f(z) इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है मतलब डिफरेंशिएबल है विद इन और ओन ए सिंपल क्लोज करो, मतलब ये कोई सिंपल कर्व ले लिया हमने, इस सिंपल कर्व के अंदर या फिर इसकी बाउंड्री पे भी, दोनों पे है, बाउंड्री पे भी हो या अंदर भी एनालिटिक हो, एक्सेप्ट इसको छोड़ के, मतलब कुछ नंबर ऐसे हैं कि जहां एनालिटिक नहीं है, यानी कि जहां डिफाइंड नहीं है, जहां बन गई इन्फिनिटी, उन्हें क्या बोलते हैं बच्चे, उन्हें बोलते हैं पोल्स। जैसे एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये है, जितने भी पॉइंट हो जहां बन गई इन्फिनिटी, उन्हें बोलते हैं पोल्स, यानी कि यहाँ वो नहीं था डिफाइंड। अब उन पोल्स पे जैसे A1 पे R1 रेजिड्यू है, A2 पे R2 रेजिड्यू है, A3 पे R3 रेजिड्यू है, एंड सो ऑन, इस टाइप से जितने भी रेजिड्यू आते हैं आर द रेजिड्यू ऑफ द fz एट दीज पोल, इन पोल पे। तो देखो भाई अब क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन अराउंड दिस क्लोज करो, ये जो क्लोज करो है ना, क्या होगा ये इस फंक्शन का, भाई जितने भी ये आज रेजिड्यू सभी को जोड़ के रेजिड्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 2πi से। ये बताया कोशीज ने, उसने ये बताया कि जो ये होते हैं रेजिड्यू, ये बड़ी काम की चीज़ है, हैं, बस सबको जोड़ के आगे 2πi और चिपका दो, तो सवाल का आंसर आ जाता है। इसने बड़ी बताई काम की बात भाई। तो देखो इसी काम की बात पे एक ये बोर्ड था, कौन सा बोर्ड है ये, JSSC PGT में 18 में क्वेश्चन पूछ लिया। ये देखो इसी काम की बात पे क्वेश्चन पूछ लिया
कि इफ़ सी इज ए पॉजिटिवली ओरिएंटेड सिंपल क्लोज कंटूर, सिंपल क्लोज करो विद इन एंड ऑन, यानी कि क्लोज उसके ऊपर भी और उसके अंदर भी, विच फंक्शन इज एनालिटिक एक्सेप्ट फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट। ये वही है कि फाइनाइट नंबर ऑफ द पोल्स। ये जेड के क्या है, ये 1 2 3 अप टू एन तक इंटीरियर टू सी, जो कि उस सर्कल के, जो कि हमारे उस जो कंटूर है, क्लोज कंटूर कोई भी टाइप का जो कि उसके अंदर है। तो देन रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, तो रेजिड्यू थ्योरम क्या कहती है, ये देखो भी क्या कहती है कि इंटीग्रेशन इसके अबाउट जो भी होगा, जो भी हमारा ये सिंपल का होता है इसके अबाउट, कि जितनी भी है नहीं रेजिड्यू, सम ऑफ ऑल रेजिड्यूज, कि जहाँ जहाँ वो हैं उनका सब का सम, आगे हम क्या कर दिया इनटू 2 पाई आयोटा। तो ये सवाल का ऑप्शन नंबर 20 सवाल का आंसर है। इसमें ये एक है, ये ई पाई आयोटा नहीं आता, ये तो है नहीं, दिस नन ऑफ दीज। तो हम गुणा क्या करते हैं, वो करते हैं 2 पाई आयोटा से। तो डायरेक्ट आपका MCQ एग्ज़ाम में पूछ सकता है इस टाइप से। तो कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। तो फिर देखिए कि हम कैसे करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चंस को। अब इसी में बिल्कुल सिंपल जो हैं क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 43 DSSB में शायद पूछे होंगे, हाँ ये पूछे हुए हैं भाई। 42 नाउ क्वेश्चन नंबर 42 की बात करता हूँ मैं। 42 में क्या बोला भाई, 42 में ये कहता है कि वैल्यू ऑफ द ये इंटीग्रल जेड स्क्वेयर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड वेयर सी इज द सर्कल जेड इक्वल टू 1। ये कोई सर्कल है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं तो देखिए कि भाई हम उन्हें कैसे करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। तो भाई सीधी सी बात यार, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम यूज करेंगे कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो उसके लिए रेजिड्यू निकाल लेंगे, और रेजिड्यू के लिए हम पहले यहाँ पे पोल निकालना पड़ता है ना। तो बस पोल निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको पहले तो हम पोल निकालते हैं। पोल के लिए इसको 0 पुट कर लेते हैं कि z माइनस 1 को 0 पुट करूँगा तो क्या आएगा z इक्वल टू 1। तो एक ही बार आया, एक बार का मतलब क्या होता है बच्चे कि दिस इज़ द सिंपल पोल। भी बिल्कुल सिंपल पोल है, ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है ये। तो सिंपल पोल देखना, ये सर्कल कहाँ है और देख लो। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग क्या है कि z माइनस 0 इक्वल टू 1, यानी कि एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर एट 0 ऑफ रेडियस 1 तो ये तो 1 ही है, z इक्वल टू 1 भी बाउंड्री पे है भाई थ्योरम। भी बाउंड्री के ऊपर तो है ना, अंदर का भले ना हो लेकिन है तो बाउंड्री के ऊपर। कंडीशन क्या कि बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए। बस सीधी सी बात है, जब तक आप अपने घर में हो या घर की चौखट तक ही हो, अगर घर के दरवाजे से बाहर निकल गए तो आपकी हो जाएगी निगरानी शुरू कि हमारा बच्चा हमारी बच्ची कहाँ जा रही है। जब तक घर में हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है कि रेजिड्यू यानी कि रहना है, रेजिडेंट यहाँ भी रहना ही है भाई। या तो चौखट के ये तो गेट के ऊपर हो या अंदर हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाहर जाएगा तो फिर तो गड़बड़ है, बाहर नहीं देखना। ये तो अब की बार तो इसके ऊपर है बाउंड्री पे, तो बाउंड्री पे है तो बस अब इसका निकाल देते हैं हम रेजिड्यू। तो भाई देखो सिंपल पोल था, तो रेजिड्यू क्या हो जाएगा, रेजिड्यू कहाँ निकाल रहे हैं, z इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं। किसका, इस फंक्शन का निकाल रहे हैं। ये हमारे पास फंक्शन है। तो बस क्या बता था बच्चे उसके लिए, अगर सिंपल पोल है तो ट्रिक क्या थी कि हमको हमी से चुरा लो। क्या कहता है, ये कहता है कि हमको हमी से चुरा लो। ये चुरा लिया और कहीं ना कहीं छुपा लिया, तो ये बच गया हमारे पास। केवल ये बच गया कि जेड स्क्वेयर माइनस जेड प्लस 1 कहाँ निकालना है बच्चा, z इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो 1 पुट कर दो यहाँ पे, किसने रोका है, 1 माइनस 1 0। अरे भाई ये तो 1 ही आ गया, ये तो 1 ही आ गया। अब बस इसकी वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन की, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन, वैल्यू ऑफ द
इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी कि 2 पाई आयोटा इंटू रेजिड्यू इंटू आर रेजिड्यू। तो रेजिड्यू कितना है भाई हमारे पास, रेजिड्यू तो 1 आया है, गुणा हो कितना आएगा हमारे पास ओनली 2 पाई आयोटा। तो बस यही सवाल का जो है आंसर आ जाएगा बच्चे। बताओ भाई क्या था इस थ्योरम के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं। जिस बच्चे ने रेजिड्यू निकालने सीख लिए ये इनको आराम से कर देगा, बस आगे चिपकाना 2 पाई आयोटा और कुछ भी तो नहीं था, तो वो हो जाएगा हमारा आराम से। तो इस टाइप का। और देखो ये लो भाई tan z ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो देखो जो बुलाने वाला है, छुपाने वाली चीज़ है वो थोड़ी सी टफ पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे फिर जो फॉर्मूला है ना हमारे पास ये लगाना पड़ेगा हमने। और मैंने बताया था कि फार्मूला वाले जो अप्रोच है ये थोड़ी सी आपको मतलब परेशान कर सकती है, परेशान मत हो। एक शॉर्टकट और है, अगर हमारा फंक्शन हो रेशनल पी जेड बाई क्यू जेड का और सिंपल जेड इक्वल टू जेड नोट पे, तो देन क्या होगा वो पॉइंट जहाँ सिंपल पोल है बस क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डेरिवेटिव नीचे वाले का बस। तो देखो अब जो अगला सवाल है ना DSSB में पूछा गया था 2015 में। अरे भाई ये तो बड़े गड़े मुर्दे उखाड़ दिए हैं, इतना पुराना सवाल। अरे भाई ये है द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन tan z dz से द सर्कल है। तो देखो ये सवाल है हमारे पास, ये सवाल है हमारे पास कि इंटीग्रेट खोल दो इसको, ये खुल जाएगा हमारे पास साइन z ओवर कोस z और ये है dz। तो पहला काम तो क्या होता है बच्चे, पहला काम होता है पोल निकालने वाला कि भाई कहाँ डिफाइंड नहीं है पता कर लो। इसको अगर मैं पुट कर दूँ कोस z को 0, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 0 वैल्यू कहाँ होती है, कोस 0 तो भाई हमारा कोस पाई बाई 2 पे होता है, चाहे प्लस हो या माइनस हो दोनों पे होता है, प्लस माइनस लेफ्ट साइड दोनों पे, राइट और लेफ्ट। तो फंक्शन कैंसल, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि z प्लस माइनस पाई बाई 2। हमने यही क्यों लिया, ये देखो यही क्यों लिया, क्योंकि हमने 2n क्यों नहीं लिया वो जो वो लेते हैं जनरल टर्म के लिए। यहाँ देखो जो सर्कल है ना हमारे पास, सर्कल कैसा है z माइनस 0 इक्वल टू 2, सेंटर एट 0 ऑफ रेडियस 2 का है। तो ये देखो सेंटर एट 0 ऑफ रेडियस 2 का है 1 2 1 2। अब यह है कि पाई बाई 2 और प्लस माइनस पाई बाई 2, पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई होता है हमारे पास 3.14 और बाई 2 यानी कि 2 एकम 2 2 पंजे 10 यानी कि 1.5, यानी कि 1 से कुछ आगे मिलेगी वैल्यू पाई बाई 2, ये यहाँ मिलेगा हमको पाई बाई 2। ऐसे ही माइनस वाला कहाँ मिलेगा हमको -1, ये -2 यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं माइनस पाई बाई 2। इसलिए हमने वो नहीं लिया इसके टर्म 2n वो जो लेते हैं करके जनरल टर्म वाला, तो बस यही आएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। बाकी तो फिर वो टर्म सारे से बाहर निकल जाएंगे घर से, और घर से बाहर हमें कोई ठेका ही नहीं, जा रहा तो जाने दे, जो भाड़ में जा जो जा रहा उसको। बस घर के अंदर हो, कराओ के अंदर हो या चौखट पे खड़ा हो, दरवाजे पे खड़ा हो तो भी ले लेंगे, हाँ कंसिडर कर लेंगे, फिर भी बाहर जा रहा तो जाने दो, फिर कुछ नहीं करना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास। नाउ भाई पाई बाई 2 है माइनस पाई बाई 2 है, एक ही बार तो हैं, दो बार थोड़ी आए हैं, सिंपल पोल है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कि z इक्वल टू पाई बाई 2 और z इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। z इक्वल टू पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 आर सिंपल पोल्स, क्योंकि ये तो एक ही चीज़ है, ये दूसरी ये अलग चीज़ है। तो दोनों पे निकाल लें कि अभी क्या होंगे इनके रेजिड्यू। तो देखो रेजिड्यू निकाल लेते हैं। नाउ रेजिड्यू निकाल दिया हमने z इक्वल टू पाई बाई 2 पे
एफ ऑफ जेड। क्या तरीका था, लिमिट जेड टेंड टू पाई बाई टू। जो फंक्शन हमारा ऊपर रेशनल वो तो सेम रहेगा यूँ का यूँ, ये जो आ गया सेम यूँ का यूँ। बस क्या जाएगा, डेरिवेटिव नीचे वाले का। भाई डेरिवेटिव क्या होगा, तो लिख देता हूँ, ये लो लिख दिया हमने, बाकी आपने लिखना है एग्जाम के अंदर, और समय बचाना है अपने अपना। तो देखो भाई ये आ जाएगा लिमिट जेड टेंड टू पाई बाई टू साइन जेड, ये क्या आ जाएगा कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन जेड, कट गया तो -1 बचा। दूसरा, एंड मान लीजिए ये हमारे पास रेजिड्यू पहला है इसके लिए जो आया है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये देखो शॉर्ट ट्रिक यूज कर रहा हूँ मैं केवल, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक। तो देखिए फिर अगला हो जाएगा कि रेजिड्यू जेड इक्वल टू -π/2 पे निकालना है हमने। तो भाई ये आ जाएगा कि लिमिट जेड टेंड टू, ये अब की बार -π/2 पे निकाल रहे हैं। तो भाई वही ऊपर हमारे पास क्या है फंक्शन साइन जेड, सेम यही आएगा, बस पुट अलग करना है हमने, साइन जेड और ये डी डी जेड कोस जेड। अब बताओ यार, जब सब कुछ कटी जाता है तो पुट क्या करेंगे, कहाँ पुट करेंगे, इसका वो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस साइन जेड। अरे जब जेड ही कट गया तो पुट कहाँ करेगा भाई, बता कहाँ पुट करेगा, -1 में इसकी वैल्यू होंगी ही नहीं, तो सेम आ जाएगी। तो एग्ज़ाम में दिमाग दौड़ाओ, जल्द से जल्द दोनों को सेम लिख दो कि अभी दोनों को दोनों सेम आ रहे हैं। तो देखो अब हमें निकालनी है वैल्यू इस इंटीग्रेशन की। तो बाई कोचीज कह लो या कोशीज कह लो, बस कह लो जो कहना है। नाउ अब ये आ जाएगा बाई कोशीज रेजिड्यू थ्योरम। तो भाई इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी कि ये जो हमारे पास tan z dz है बस 2 पाई इंटू जितने भी रेजिड्यू हैं, सम ऑफ द रेजिड्यू R1 है, रेजिड्यू R2 है, सबका सम करना है। अच्छा तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई R1 देखो ऊपर कितना आया है -1, R2 कितना है बच्चे, वो भी -1, माइनस माइनस -2 गुणा कर दो तो -4 पाई आयोटा। और ये जो है ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। आया मजा बच्चे। तो भाई ये है रेजिड्यू, ठीक है। अच्छा तो रेजिड्यू का जो है एक आधा कुछ क्वेश्चन जो हम इसके अंदर और देख लेते हैं। तो ये 43 भी हो गया, अब जो है 44 को देख लेते हैं। नाउ 44, अब 44 पे आ जाते हैं। तो देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन चलेगा, दिल थाम के बैठिएगा। हाँ 44 कहता है कि इंटीग्रेट, अरे भाई 2021 में है ये भी, फीमेल वाली शिफ्ट में इंटीग्रेट करना है हमने इसको। तो देखो भाई क्या सवाल है रे ये, अराउंड द सर्कल भी दे रखा है ये। अच्छा ये है कि इंटीग्रेट ये है अराउंड द सर्कल, ये मान लीजिए सी है सर्कल, 1/z³ -1, इसको खोल लूँ। चलो ये लिख दिया, अब तो चलो रहने दो, ये यहीं पे ये खोल लिया, z-1 इसे फैक्टर कर लिया हमने, और z² + z+1। अब पूरे का स्क्वायर था भाई ये तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, दोनों के स्क्वायर आ जाएंगे। अच्छा और ये हो जाएगा dz, इंटीग्रेट हो गया। अराउंड द सर्कल, ये सर्कल है z = ये, तो सर्कल क्या है हमारे पास z-1 = 1, यानी कि सेंटर, इसका सेंटर कितना 1 है, सेंटर 1 है और रेडियस हमारे पास 1 है। तो इस टाइप का कुछ हो जाएगा ये, सेंटर 1 और 1 रेडियस का,
ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 0। ठीक है, तो देखो भाई कि पोल्स कैसे आएंगे यहाँ से, इसके इनको अगर हम 0 पुट कर लेते हैं तो देखिए हम इसके पोल निकालने पहले तो नाउ टू फाइंड द पोल्स। तो पोल के लिए क्या सीधा कर दूँ यहाँ से, तो देखो पोल कैसे आएंगे, यहाँ से आ जाएगा कि z इसको 0 पुट करता हूँ मैं, तो z इक्वल टू 1, क्योंकि 2 डिग्री के 2 आ जाएंगे पोल, 2 ऑर्डर का हो गया ना। तो ये हमारे पास आ गया 2 ऑर्डर का, और इसको 0 पुट करता हूँ तो यहाँ से z की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, इसको 0 पुट करने के बाद z हमारे पास आ जाएगा, लगाओ फार्मूला वो -b प्लस माइनस बीस के -4ac, तो 1 - 4/2, तो भाई ये तो आ जाएगा हमारे पास -1 ये /2, और उसके बाद प्लस माइनस ये √3/2 आयोटा, और ये 2 बार हैं क्योंकि डिग्री 2 है ना, तो ये 2 बार हैं भाई, 2 बार हैं। चलो ऑफ ऑर्डर 2 कर देते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो फिर से लिख देता हूँ मैं, ये लिख देता हूँ कि ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 बार लिखनी है चीज़ें। तो देखो भी क्या क्या वैल्यू आ गई, -1/2 माइनस, वो तो इसी साइड आ -1/2, तो इसमें लाई करेगा ही नहीं, नॉट लाई इन द सर्कल। देखो पॉइंट क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट आ जाएगा -1/2 और ये √3/2, तो लाई करेगा ही नहीं। -1/2 तो हमारा ये इस साइड है, √3/2 एक इस साइड से आ जाएगा, तकरीबन एक ही साइड आ जाएगा, नॉट लाई, ये तो इसके अंदर है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, केवल ये इसके अंदर आएगा 1 इस सर्कल के अंदर। तो इसी को कंसीडर करेंगे, तो बाहर गया तो जाने दो, सर्कल से बाहर गया नहीं वाला पॉइंट, तो गया तो जाने दो, केवल ये रह गया इसके अंदर। तो भी देखो 2 ऑर्डर का है, तो क्या बताया था, अगर 2 ऑर्डर का है तो एक कम करके केवल क्या होगा, एक बार ही डेरिवेटिव और एक बार ही क्या होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, बताया था ना। तो देखो नाउ रेजिड्यू z इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं इस फंक्शन का। सिंपली ऐसे करो कि जैसे हमने मान ले 1 पे निकालना है, तो बस कहता है कि हमको हम इसे चुरा लो, इसको चुरा लिया, तो बस ये बच गया है हमारे पास, तो ये बच गया भाई 1/z² प्लस z प्लस 1 उसका स्क्वायर। इसके लिए तो हो गया। अब ये एक और बच गया, जितने बचे क्या करो हम उतने बस का ले देंगे डेरिवेटिव, उतने का आ जाएगा डेरिवेटिव, और उतने क्या उसका आ जाए फैक्टोरियल। जितना बचेगा उतनी ही बार उसका डेरिवेटिव एंड फैक्टोरियल, जितने बचेंगे भाई, ये क्या, तो ये सिंपल आ गया, आप जितने बचें मान ले 1 1 1 कितनी बार उतनी ही बार, या सिंपली यू कैन से अगर 2 ऑर्डर का है तो एक कम कर लो उससे, उतना ही डेरिवेटिव उतना ही फैक्टोरियल, ऐसे। अब करो भाई डेरिवेटिव है तो ये तो पावर हमारे ऊपर आ जाएगी, जैसे ये हमारा भैया बन गया ना कि भाई ddz ये है मेरे पास कि z² प्लस z प्लस 1 पावर ये -2, कहाँ निकाल रहे हैं, z इक्वल टू 1 पे निकाल रहे हैं, z इक्वल टू 1 पे। तो डेरिवेटिव करो भाई, इसका आ जाएगा मेरे पास पावर तो आगे आ जाएगी ये -2, और फिर z² प्लस z प्लस 1 ये घटेगा तो -3। अब करते हैं चेन रूल से, इसका पावर के अंदर बढ़ेगा कि 2z प्लस 1। अब हमें निकालना कहाँ है, z इक्वल टू 1 पे निकालना है, बस यहाँ पे z की जगह 1 पुट कर दो भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास, z की जगह 1 करूँगा तो पुट है 1 के 2 3, और 3 की पावर क्या है ये -3, वो नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/3 की पावर 3। यहाँ पे 1 पुट कर दो तो 2 और 1 3 यहाँ हो गया, इसे कट के ये 2 आ गया, तो -2/9 ये आ गया रेजिड्यू की वैल्यू, इसके लिए आ गई हमारी। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो वो कैसे आएगी भाई, नाउ इसकी वैल्यू कैसे आएगी इंटीग्रेशन की, जो भी हमारा ये रेजिड्यू आया है 2π आयोटा से गुणा कर दो बस रेजिड्यू को, सम ऑफ ऑल रेजिड्यू एक ही था यहाँ पे तो हमारा रेजिड्यू, तो गुणा हो गया हमारे पास आ जाएगा -4π आयोटा बाई 9, बस ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे, -4π आयोटा बाई 9, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का आंसर होगा।
आया मज़ा बच्चे? अच्छा भाई, तो ये भी हो गया भाई हमारे पास। तो उसके बाद फिर देखिए इसमें रेजिड्यू टाइप्स के जो हैं ये कोची जो थ्योरम है, कोचिज थ्योरम पे बेस्ड। और देखो इसमें क्वेश्चन जो हैं आसान आसान से हैं। बत्तीसवां, ये बिहार TRE 1.0 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32, लेट जी बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल है। जैसे सी दिया मिला करता ना हमको, सी की जगह उसने यहाँ पे जी दे दिया। एट द ओरिजिन, अच्छा सर्कल एट द ओरिजिन, तो देन द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, यहाँ पे गामा दे दिया, यानी कि G4 यहाँ पे गामा दे दिया, कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ पे भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा ही आसान सवाल है। तो देखो भाई कैसे करेंगे, रेजिड्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी उसी से काम चल जाएगा हमारा। ये सवाल है कि इंटीग्रेशन यहाँ पे ये गामा की कोस जेड अपॉन जेड का स्क्वायर डी जेड। गामा कैसा है, गामा इज द सर्कल पॉजिटिवली ओरिएंटेड। यहाँ पे गामा होना चाहिए था जी की बजाय वैसे, क्योंकि यहाँ पे ये गामा है तो इसको यहाँ पे गामा करो। एट ओरिजिन, तो सर्कल एट ओरिजिन पे है, जो हमारे पास ये गामा है ये क्या है, सर्कल है एट ओरिजिन पे, ठीक। व्हिच सेंटर इज एट ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पे है। त्रिज्या कितनी है ये नहीं पता, चलो नहीं पता तो कोई वैसे काम चल जाएगा हमारा। तो देखो कैसे, तो ये देखो हमारा फंक्शन तो इसमें ये दे रखा है, हेयर एफ ऑफ जेड हमारे पास ये है कि भाई 1/z², और ये है कोस जेड। अब कोस जेड का मैं खोल देता हूँ एक्सपेंशन फार्मूला, खोल दो कोस का एक्सपेंशन, वो आ जाएगा 1 माइनस ये जेड का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बीच में चलता जाएगा। ना इसे अब कर लेते हैं मल्टीप्लाई भाई, तो हमारे पास ये आ जाएगा गुणा होके 1/z का स्क्वायर, यहाँ कट जाएगा तो 1/2 फैक्टोरियल, या हमारे पास कितना आएगा z² बाई ये 24 एंड सो ऑन। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, हमें चाहिए होता है कोफिशिएंट किसका, 1/z की पावर का। इसमें यहाँ तो है नहीं 1/z की पावर, तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो नाउ रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड का z = 0 पे, तो क्या आया भाई, वो होता है b1। और ये b1 क्या होता है, वो होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ 1/z - 0। वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ तो 1/z तो है ही नहीं, ये तो स्क्वायर है यहाँ पे। अब ये पावर ऊपर चली गई, यहाँ तो है ही नहीं तो 0, ठीक है। और हमें निकालना इसकी वैल्यू, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगा। अब इसलिए इंटीग्रेशन अराउंड दिस सर्कल जो ये गिवन है, कोस जेड अपॉन z² dz, कैसे, बाई द कोशीज रेजिड्यू थ्योरम कि 2π आयोटा इंटू जो भी रेजिड्यू आया है हमारे पास, तो 0 आया है, तो ये आ जाएगा 2π आयोटा इंटू 0, तो 0 आ जाएगा इस सवाल का आंसर। तो ऑप्शन नंबर जो है बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा बच्चे। तो ये हो गया वही हमारा, तो ये भी हो गया। तो उसके बाद फिर देखिए इसमें रेजिड्यू पे ये जो थ्योरम है, कोची रेजिड्यू थ्योरम, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। ये क्वेश्चन नंबर जो है 24 है। तो देखिए, बाय यूजिंग द थ्योरम इवेलुएट द इंटीग्रल, हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। सी क्या सर्कल है इस टाइप का जिसका 2 रेडियस है। तो देखो भाई सी तो एक सर्कल है जिसका सेंटर 0 है, ये सेंटर 0 ऑफ रेडियस 2। तो देखो भाई कर लेते हैं इसका, ये हो जाएगा सेंटर 0 ऑफ रेडियस 2, यहाँ पे 2 इस टाइप से। देखो क्या क्या है यहाँ पे, सवाल क्या है हमारे पास, ये था कि इंटीग्रेशन 5z - 2 और ये है z -1 इंटू dz। तो भी पहले हम इसका पोल निकाल लेते हैं। तो देखो भाई पोल क्या होंगे, पोल्स z को 0 पुट कर दो तो 0 देगा,
यानी कि यहाँ से आ जाएगा मेरे पास पोल, इसको 0 पुट करो तो ये भी हमको 1 ही देगा। तो ये भी एक ऑर्डर का है और ये भी एक ऑर्डर का है, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल पोल। ये हमारे पास क्या आ गया, सिंपल पोल। और ये भी हमारे पास क्या है बच्चे, बिल्कुल सिंपल पोल। ठीक है, तो इन पे निकालनी है वैल्यू, तो निकाल दो भाई। इसका रेजिड्यू आ जाएगा हमारे पास कि रेजिड्यू एट z इक्वल टू 0 इस फंक्शन का। हमने निकाला कि z इक्वल टू 0 पे, तो कहता है कि हमको हमसे चुरा लो भाई, इसको छुपा लो, तो खाली ये बच जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा कि 5z - 2 और ये z-1 कहाँ निकालना है, z इक्वल टू 0 पे निकालना था। तो 0 पुट कर दो भाई यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा -2 बाई -1, तो ये 2 ही आ गया कट के, तो दिस इज द R1। अब निकाल देते हैं इसके लिए, तो भाई अब इसको निकाल देते हैं। तो देखो z इक्वल टू 1 के लिए, नाउ रेजिड्यू z इक्वल टू 1 f ऑफ z। भाई 1 के लिए है, तो अब इसको छुपा लेंगे हम। कहता है ना कि हमको हमसे चुरा लो, तो ये लो चुरा लिया हमने, तो खाली क्या बच गया, ये 5z - 2 अपॉन z। और ये यहाँ पे z इक्वल टू 1 पुट करना है, कर दो यहाँ पे 1 पुट, तो कितना देगा, 5 हो गया 3, ये आ गया भाई हमारे पास 3। हमें निकालनी वैल्यू इंटीग्रल की, इवेल्युएट द इंटीग्रल। तो इंटीग्रल कैसे आ जाएगा, बाय द कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ द ऑल रेजिड्यू R1 R2। R1 तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये इसके लिए का इसका एक तो ये वाला पोल हो गया ना, और इसका एक ये वाला बन गया पोल 1, दोनों पे इसकी वैल्यू। R1 कितना आ गया हमारे पास 2 पाई आयोटा। R1 हमारे पास आया है 2, और ये जो 3 आया है ये R2 ले लो, ये R2 हो गया। ये हमारे पास आया है 3, 3 2 5 दूनी 10, तो आ जाएगा 10 पाई आयोटा, 10 पाई आयोटा। ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। आया मज़ा बच्चे? अच्छा, और देख भाई, और मज़ा ले, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन है ना ये इसके पूछे हुए हैं रेजिड्यू का सारा खेल ही ख़त्म कर देते हैं जो भी है इसका ये। तो देखो और भाई, लेट सी डिनोट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल विद रेडियस 3, 3 रेडियस है। अच्छा भाई, एंड सेंटर ये दे रखा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर ये दे रखा है। तो इस टाइप का है कि z माइनस, ये तो सेंटर हो गया, 2 प्लस आयोटा एंड ऑफ रेडियस 3। तो सेंटर तो हमारे पास कैसे आ जाएगा सर्कल का, ये तो पॉइंट आ गया 2 और ये 1, आर हमारे पास हो गई उसकी 3। तो ये तो सेंटर हो गया हमारे पास इस टाइप से। और 3 रेडियस का है ये, यहाँ पे जैसे कि 1 2 और यहाँ पे 1, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे। तो 3 रेडियस है उसकी, तो भाई 3 रेडियस का बना लो कहीं भी जिस टाइप का बनता है। चलो थोड़ा सा जितना जैसा भी बनेगा देख लेना, डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ कहता है अब ये, नाउ इसका पहले पोल निकाल लेते हैं एक बार। भाई पोल क्या होगा, पोल क्या, इसको 0 पुट करते हैं, तो z माइनस 2 माइनस आयोटा इक्वल टू 0। तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 2 प्लस आयोटा। क्या आ गया 2 प्लस आयोटा, यानी कि पॉइंट क्या है भाई, पॉइंट आ गया हमारे पास 2 1, 2 और 1, तो सेंटर का ये पॉइंट आ गया, मतलब इसके अंदर मिल गया सर्कल के अंदर। अगर सर्कल के अंदर है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। तो बस इसका हमें ये पोल निकाल देंगे इस पर। तो ये आ जाएगा रेजिड्यू कब, z इक्वल टू कहाँ निकाल रहे हैं हम 2 प्लस आयोटा पे, और इस फंक्शन का बहुत सिंपल है। क्या कहा था कि हमको हम इसे चुरा लो, यानी कि इसको इसे चुरा लिया तो क्या बच गया बच्चे, बस यही तो बच गया, ये बच गया कि e⁻az। और निकालना कहाँ पे है हमने, ये z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा पे निकालना इसका रेजिड्यू। यहाँ इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू, ये वैल्यू आ गई यहाँ पे कि a, और z की जगह आ जाएगा हमारे पास ये 2 प्लस आयोटा। बस ये आ गया हमारे पास रेजिड्यू। उसके बाद बाय द कॉची रेजिड्यू थ्योरम ये एक वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रल की, कि इंटीग्रल
2 पाई आयोटा इंटू द रेजिड्यू। तो बस ये आ जाएगा 2 पाई आयोटा, रेजिड्यू हमारे पास ये है कि e टू द पावर a और ये 2 प्लस आयोटा, बस आ गया आंसर 2 पाई आयोटा a। ये लो सी सवाल का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे एडविन अंदाज में चीज़ों को सीखिए कि हमको हमें से चुरा लो। बड़ा ही आसान मेथड है। अब ये देखो, अब एक क्वेश्चन और देख लो, सबसे लास्ट में बता रहा हूँ कि कोचीज रेजिड्यू थ्योरम इज़ यूज टू सोल्व। भाई हमने क्या सोल्व किया है इतने सवालों में? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, इंटीग्रल सोल्व किए हैं हमने इन कॉम्प्लेक्स डोमेन के। तो ये इस सवाल का आंसर होगा। कॉम्प्लेक्स चीज़ों पढ़ रहे हैं हम, और उसके ये कुछ इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन थे जिसको हमने सोल्व किया था विद द हेल्प ऑफ कोची रेजिड्यू थ्योरम। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चे हम इनको बड़े ही आराम से एडविन अंदाज में कर सकते हैं। तो जिस भी विद्यार्थी को कंप्लीट जो भी ये हमारा कंटेंट है चाहिए, वो हमसे जो है डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप पे जुड़ सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियोज़ में मेंशन है, आप वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द एडवेंट्रिक।